5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। अब 6 साल बाद चर्चा तेज हो गई है कि अब 5 अगस्त को फिर से कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। चर्चा भी इसलिए क्योंकि कुछ समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। दोनों की मुलाकात काफी लंबी चली और राष्ट्रपति भवन में गृह मंत्री अमित शाह को भी जाते हुए देखा गया था। तीनों की इस मीटिंग को लेकर खबरें और ज्यादा तेज हो गईं, जब एक दिन बाद यानी 4 अगस्त को अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी। आमतौर पर मॉनसून सत्र स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलने वाला है। तो सवाल ये भी है, क्या इसके पीछे भी सरकार की कोई रणनीति है? क्या सरकार कश्मीर के स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे को वापस कर देगी? इन सबसे अलग 4 अगस्त की रात करीब 9 बजे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट शेयर किया। उनका कहना है कि कश्मीर में कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन तारीख निश्चित नहीं है। उन्होंने लिखा, कल जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, मैंने इस बारे में हर संभव संभावना और संयोजन सुन लिया है। इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मैं अभी भी संसद के इस मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सकारात्मक होने को लेकर आशावादी हूँ, लेकिन कल नहीं। इसे लेकर मैंने दिल्ली में लोगों से कोई मुलाकात या फिर बातचीत नहीं की है। ये बस मेरी अंतरात्मा कह रही है कि कुछ होने वाला है। देखते हैं कल क्या होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में पिछले कुछ घंटों से एयर एक्टिविटीज यानी कि हवाई गतिविधियां भी तेज हुई हैं। इन तमाम बातों के बीच ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि इस बार अमरनाथ यात्रा को तय समय से पहले ही रोक दिया गया। यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन खराब मौसम का हवाला देते हुए इसे 3 अगस्त को ही रोक दिया गया। आज तक से जुड़े हिमांशु मिश्रा ने क्या बताया, वो सुनिए। देखिए, बिल्कुल सरकार की ये स्ट्रेटेजी थी कि शुरुआत का जो पहला हफ्ता है उसमें हो हल्ले हंगामे के कारण विपक्ष जो है संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देगा, और इसीलिए सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है संसद का जो मानसून सत्र है उसको जो है 21 तारीख तक के लिए रखा, यानी कि उसकी जो समय अवधि है उसको 1 हफ्ते बढ़ाया। और ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें कोई बड़ा बिल जो है सरकार लेके आ सकती है। लेकिन इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो 15 अगस्त का जो उनका भाषण होगा लाल किले की प्राचीर से, उसमें उसका जिक्र किया जा सकता है, या उस पर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है उसका जिक्र किया जा सकता है। और उस बिल को कैबिनेट से पास कराने के बाद जो है वो संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से काम करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस किसी बड़े बिल को लेके आना चाहती है, और यही कारण है कि सरकार की तरफ से कल ये संदेश दे दिया गया है कि अगर विपक्ष आज से संसद की कार्रवाई नहीं चलने देगा तो सरकार के पास क्योंकि नंबर्स है और सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेंडिंग है, उनको सरकार चाहेगी कि पास कराए। अब विपक्ष को तय करना है कि वो चर्चा के अंदर जो है बिलों के ऊपर जब चर्चा हो उसमें शामिल हो या नहीं हो। इसके अलावा आज तक से जुड़े कश्मीर के संवाददाता मीर फरीद ने बताया कि कश्मीर में पिछले 5-6 सालों में सुरक्षा की जो स्थिति बनी है उस पर सरकार ने काफी मेहनत की है। पत्थरबाजी भी कम हुई है, आतंकियों के एनकाउंटर भी हुए हैं। बीजेपी कहती आई है कि सही समय पर स्टेटहुड को वापस देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया। जम्मू कश्मीर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी 5 अगस्त को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस तारीख को पूरे देश के लिए ब्लैक डे बताया। उन्होंने लिखा, इस दिन संविधान को एक क्रूर बहुमत द्वारा ध्वस्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का असंवैधानिक हनन अंत नहीं था, बल्कि ये संवैधानिक मूल्यों पर हमले की शुरुआत थी। जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला में बदल दिया गया, उसके लोगों को अधिकारहीन कर दिया गया, उसकी जमीनें छीन ली गईं, उसकी जनसांख्यिकी को निशाना बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।